जय हिंद दोस्तों। ज़रा कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसी दुनिया में हैं जहां जिस पेड़ पौधे को हम खा रहे हैं यदि वही हमारा शिकार करने लगे तो कैसा होगा हमारा जीवन। तो मूवी की शुरुआत में 2055 के हांगकांग शहर को दिखाया जाता है जहां बड़ी बड़ी आर्मी रोबोट्स आर्मी बेस से निकलती है। यहाँ हम टेलर उसकी बेटी सीसी को देखते हैं। यहाँ टेलर अपनी बेटी सीसी को बताता है कि पृथ्वी पहले से नहीं हुआ करती थी, लेकिन आधुनिक टेक्नोलॉजी और युद्ध में रोबोट के इस्तेमाल होने के कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा और पृथ्वी का टेम्परेचर भी बढ़ चुका था, जिसके कारण कई सारी बीमारियां फैली और कई सारे आदमियों की मौत भी हो गई। और कुछ टाइम के बाद टेलर की बेटी सीसी को भी यही बीमारी हो जाती है और यहाँ वो भी मारी जाती है। यह टेलर बताते हैं कि पृथ्वी को रहने लायक बनाने के लिए साइंटिस्टों ने स्काई नेट्स नाम के डोम्स बनाए। फिर एक दिन एक एस्टेरॉयड पृथ्वी में आके गिरा जिसमें से एक एलियन पौधा बाहर निकला। वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था और फिर साइंटिस्टों ने उसका नाम पेंडुरा रखा था। उसकी खासियत ये थी कि वो अपने अंदर जहरीले धुएं को समा लेता था और वो पानी के कांटेक्ट में आते ही बहुत तेज़ी से बढ़ता था, जिसके कारण शहर का काफ़ी सारा हिस्सा तबाह हो चुका था। फिर यहाँ पे हम टेलर उसके दोस्त सेन को देखते हैं और जो आर्मी ऑफिसर थे। कुछ देर के वहाँ पर ही कर्नल टैंक आ जाती है जो उसे बोलती है कि मुझे कर्नल सॉलिन के पास ले चलो। फिर ये दोनों कर्नल सॉलिन के पास जाते हैं। यहाँ हम कॉर्नल और उसकी गर्लफ्रेंड लूसी को देखते हैं जो एक आर्मी ऑफिसर थे और उसकी गर्लफ्रेंड लूसी उससे नाराज़ थी क्योंकि उसे एक मिशन में भेजा जा रहा था। और यहाँ पे हम कर्नल सॉलिन को देखते हैं जो स्काईनेट प्रोजेक्ट के हेड थे। उन्हें एक डॉक्टर बताते हैं कि उन्होंने एक वायरस बनाया जो पेंडुला के सेंटर मतलब बीच वाले हिस्से में अगर ढाला जाए तो वो जो पौधे से पेड़ बन रहा है उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। और यहाँ पे कर्नल टैंक बताते हैं कि अगर ये भी प्लान फेल हो जाता है तो उनके पास प्लान बी है जिसमें वो पेंडुला के ऊपर बम गिराएंगे और इससे वो तबाह हो जाएगा, लेकिन इससे 1,60,000 आदमियों की मौत हो जाएगी। और ये सब सुनने के बाद सैन को ये प्लान पसंद नहीं आता, लेकिन कर्नल सॉलिन इसकी इजाज़त दे देते हैं। और फिर हम देखते हैं कि कर्नल टैंक कुछ आदमियों को चुनती है अपने मिशन में जाने के लिए, जिसमें से टेलर भी एक था और लिंकन था और कुछ और भी सिपाही थे। फिर ये सभी लोग वहाँ जाने के लिए निकलते हैं और जब ये जा रहे थे यहाँ हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम संक होता है। वो उन हेलीकॉप्टर को देख के समझ जाता है कि मिलिट्री कुछ खुफिया काम करने वाली है। उसके बारे में हमें पता चलता है कि वो भी पहले मिलिट्री ऑफिसर रह चुका है। और हम यहाँ उन ऑफिसर को देखते हैं। वो पेंडुला के पास जब पहुँचते थे देखते वहाँ काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी और उसकी शाखाएँ बड़ी तेज़ी से बढ़ रही थी। प्लान के अनुसार सबसे पहले उसके ऊपर केमिकल बॉम्ब से हमला करना था, जिससे होगा ये कि वो अपने अंदर से जहरीले धुएं को बाहर निकालेगा। फिर सभी ऑफिसर हेलीकॉप्टर से उस जहरीले धुएं का पीछा करेंगे और उसके सेंटर मतलब बीच वाले हिस्से तक पहुंच जाएंगे। और सब कुछ प्लान के हिसाब से ही हो रहा था। फिर अचानक उसकी शाखाएं बहुत तेज़ी से बढ़ती है और फिर वो हेलीकॉप्टर के ऊपर अटैक कर देती है और कई सारे हेलीकॉप्टर भी तबाह हो जाते हैं। यहाँ टेलर का भी हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। फिर हमें एक और हेलीकॉप्टर को दिखाया जाता है जिसमें वो वायरस रखा हुआ था और उसके अंदर में एक रोबोट बैठा हुआ होता है जिसे कोई हैक कर लेता है। फिर वो अपने बगल में बैठे ही एक ऑफिसर के बम का पिन निकाल लेता है जिससे उसके हेलीकॉप्टर में ब्लास्ट हो जाता है और फिर वो एक बिल्डिंग में जाकर के क्रैश हो जाता है। यहाँ हम टेलर को देखते हैं, वो अपनी सभी साथियों के साथ उसका हेलीकॉप्टर नीचे क्रैश हो चुका था और वो बच चुका था, लेकिन उसका एक साथी घायल हो चुका था। यहाँ बेस की ओर देखते हैं जहाँ कर्नल टैंक बोलती है कि हमें प्लान बी अब शुरू करना चाहिए। यहाँ सैन बोलता है मेरा दोस्त जिंदा है, मुझे कुछ टाइम दिया जाए। तो वो बोलती है कि 3 घंटे का तुम्हारे पास समय है, तो 3 घंटे के अंदर अगर तुम उसे बचा नहीं लेते हो तो हमें प्लान बी करना होगा। यहाँ हम टेलर को उसके सभी साथियों को देखते हैं जो एक हॉस्पिटल के अंदर आते हैं क्योंकि उसका एक साथी घायल था। फिर यहाँ हम सैन को देखते हैं जो एक आदमी के पास आया हुआ होता है, उसे बताता है कि टेलर की जान खतरे में और तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, क्योंकि वो भी पहले आर्मी ऑफिसर रह चुका था। तो फिर भी वो मना करता है कि मुझे नहीं जाना, लेकिन बार बार कन्विंस करने के बाद वो भी जाने के लिए तैयार हो जाता है। और यहाँ हम टेलर को देखते हैं जो एक बच्ची के पास था। फिर अचानक नहीं पता उसके पास एक क्रीचर आ जाता है ना जाने कहाँ से और वो बहुत ही खतरनाक खूंखार था और उसके ऊपर वो हमला कर देता है। यहाँ सैन को भी टेलर की लोकेशन पता चल चुकी थी वो कहाँ पर ही है। और हम देखते हैं यहाँ टेलर का एक और साथी था जो मारा जा चुका था। यहाँ पर ही सैन भी टेलर को उसको बचाने के लिए वहाँ पहुँच जाता है और बहुत ही बुरी
से मार देता है। फिर यहाँ टेलर अपने एक साथी से पूछता है कि हमारा दूसरा साथी कहाँ है, तो वो बताता है कि वो मारा जा चुका है, उस क्रिएचर ने उसे मार दिया है। फिर वो उसके ऊपर काफ़ी गुस्सा करता है। फिर ये लोग उस बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं जहाँ उनका एक साथी उस बिल्डिंग को ही उड़ा देता है। फिर टेलर बाहर निकलता है और अपने मिलिट्री बेस में कांटेक्ट करता है, जहाँ कर्नल टैंक को बताता है कि हाँ प्लान ए स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो वायरस को उस पेंडुला के सेंटर मतलब बीच वाले हिस्से में ढालने जा रहे हैं और हमें उसके बीच वाला हिस्सा मिल चुका है। और यहाँ पे कर्नल टैंक भी बोलती है कि तुम शुरू कर सकते। और यहाँ सैन को पता चलता है कि इनके पास वायरस तो है ही नहीं और इसके ऊपर काफ़ी गुस्सा करता है। फिर इन्हें याद आता है कि वो वायरस एक दूसरे हेलीकॉप्टर में था जो एक बिल्डिंग की तरफ क्रैश हो चुका था। फिर ये उसी बिल्डिंग का लोकेशन निकालते हैं और फिर वहीं पर ही जाते हैं। फिर वहाँ पर एक ड्रोन की सहायता से उस हेलीकॉप्टर का पता करते हैं, तो इन्हें पता चलता है कि वो हेलीकॉप्टर उस बिल्डिंग के ऊपर में है। फिर ये लोग उस बिल्डिंग के अंदर में जाते हैं जो बिल्डिंग गिर रहा था। और फिर जब ये अंदर जाते हैं तो फिर वहाँ पर एक बच्ची थी जो टेलर को बोलती तुम मेरे साथ ही रहो, और फिर वो भी वहीं पे रुक जाता है। फिर हम देखते हैं यहाँ सैन जब ऊपर जाता है तो उसके सूट की बैटरी डाउन हो जाती है, जिसके कारण वो नीचे गिरने वाला होता है। तब तक टेलर आकर के उसे पकड़ लेता है। फिर ये दोनों को वो हेलीकॉप्टर दिख जाता है जो काफ़ी ऊंचाई में थी। फिर ये दोनों उस बिल्डिंग के ऊपर चढ़ते हैं और फिर जहाँ देखते हैं कि वो वायरस एक कार के अंदर में गिरा हुआ था, लेकिन उस तक पहुँचना काफ़ी मुश्किल था। फिर यहाँ पे सेन एक रस्सी को पकड़ता है, दूसरी छोर पे टेलर उसे पकड़ा हुआ होता है और फिर वो उसके अंदर में जाता है। और फिर जैसे ही उस वायरस को लेने ही वाला होता है तब तक वहाँ पर ही काफ़ी सारे क्रिएचर आ जाते हैं और धीरे धीरे उनके ऊपर बढ़ते हैं और फिर उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। यहाँ पर ही सैन उस बोतल को पकड़ करके वहाँ से बहुत तेज़ी से भागता है। और फिर हम यहाँ पर एक और ऑफिसर को देखते हैं जो एक रोबोट के हाथ में एक बम का पिन देखता है। फिर ये वही रोबोट था जिसे हैक किया गया था। फिर ये उसके सिर को उठा कर अपने साथ ले जाता है क्योंकि उसमें कैमरा लगा हुआ था और इससे उससे काफ़ी कुछ पता भी चल सकता था। फिर ये सारी बातें वो टेलर को जाके बताता है और फिर टेलर जब उस कैमरे को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि इससे जिसे मिलिट्री बेस से कर्नल सॉलिन ऑपरेट कर रहे थे। यहाँ टेलर उन्हें जब कॉल करता है तो कॉल रिसीव करते हैं और वो बोलते हैं कि ये सब कुछ मैंने ही किया है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा प्लान फेल हो जाए, इससे मेरा स्काईनेट प्रोजेक्ट बच जाएगा जिसके पीछे मैंने बहुत मेहनत किया है और मैंने कुछ रोबोट्स तुम्हें मारने के लिए भेजे हैं जो तुम्हारे पास पहुँच रहे होंगे। और फिर हम यहाँ टेलर को देखते हैं जिनके ऊपर कुछ रोबोट्स हमला कर देते हैं। ये उनके ऊपर गन से अटैक करते हैं। यहाँ टेलर भी उनके ऊपर गन से अटैक करता है लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा था। फिर वो अपनी मिसाइल से उसके ऊपर हमला करता है लेकिन उसका निशाना चूक जाता है और वो जाकर के सामने एक पुल के ऊपर लग जाता है जिसमें बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। यहाँ ये अपनी कार को जल्दी से भगाते हैं और उसके दूसरी साइड पहुंच तो जाते हैं लेकिन तब तक एक रोबोट उसे पीछे से पकड़ के नीचे खाई में खींचने लगता है। तब तक सान आता है और उस रोबोट्स को लेकर के नीचे खाई में गिर जाता है और सभी को लगता है सान मारा जा चुका है लेकिन असल में वो जिंदा होता है। फिर यहाँ टेलर को पता चलता है कि बहुत तेज़ बारिश होने वाली है, उससे पहले उसे मिशन को पूरा करना होगा। और यहाँ हम कर्नल टैंक को देखते हैं जिसे टेलर कॉल करके बताता है कि उनके ऊपर कुछ रोबोट्स ने हमला किया है। और यहाँ कर्नल टैंक को ही पता चल जाता है कि ये काम सॉलिन ने ही किया है, वो उसके पास जाने वाली होती है। और यहाँ पर ही टेलर के ऊपर कुछ रोबोट्स फिर से हमला कर देते हैं, जिसे एक बात पता चलती है कि वो पेंडुला का सेंट्रल वाला हिस्सा उस बिल्डिंग के नीचे में है जिस बिल्डिंग के ऊपर ये खड़े हैं। फिर ये लोग उसके पास जैसे जाते हैं तब तक रोबोट्स उनके ऊपर हमला कर देती है। उनका एक साथी उनसे बच करके जैसे रोबोट्स के पास जाता है, रोबोट्स उन्हें जाने ही नहीं देते हैं। तब तक यहाँ एक बच्ची के ऊपर एक रोबोट्स अटैक कर तब तक टेलर वहाँ आ जाता है। उसे लगता है कि उसकी बेटी के ऊपर ही हमला हुआ है और वो बहुत ही बुरी तरीके से उस रोबोट्स को मारता है और उस बच्ची को बचाता है। यहाँ कर्नल टैंक को देखते हैं जो सॉलिन के पास जाती है, उसे बोलती है कि आप जो भी गलत काम कर रहे हैं इसी समय रोक दे। लेकिन कर्नल सॉलिन बोलते हैं अब बहुत लेट हो चुका है, अब कुछ भी नहीं हो सकता और तुम्हारा प्लान तो फेल है। और यहाँ हम देखते हैं कि टेलर उसके सभी साथी जितने भी रोबोट्स थे उनको मार देते हैं और उस ज़मीन के अंदर छेद करते हैं कि वो अंदर जा सके और उस पेंडुला के अंदर में वो वायरस डाल सके।
लेकिन तब तक बारिश स्टार्ट हो जाती और पेंडोरा की शाखाएं बहुत तेज़ी से शहरों की तरफ बढ़ रही थी। हर जगह तबाही तबाही मची थी और महाप्रलय आ चुका था। और यहाँ टेलर भी धीरे धीरे उस छेद के अंदर में घुसता है, जहाँ वो देखता है कि कई सारे क्रिएचर उस पेंडोरा के पास थे। और जैसे ही वो पेंडोरा के पास तरफ बढ़ता है और वहाँ क्रिएचर भी उसकी तरफ बढ़ते हैं और उसके बाद जैसे ही हमला करने वाले होते हैं, तब तक टेलर उस शीशी को पेंडोरा की तरफ फेंक देता है, जिससे जितने भी क्रिएचर थे मारे जाते हैं। यहाँ पेंडोरा भी धीरे धीरे करके शांत हो जाता है। और फिर हम यहाँ कर्नल सॉलिन को भी देखते हैं जो अपने आप को गोली मार लेते हैं। फिर हमें एक हफ्ते बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पेंडोरा अब आम पेड़ों की तरह बढ़ रहा था। इसी तरह इस मूवी का एंड होता है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।